कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग लीनियर इक्वेशन को पढ़ रहे हैं और फैक्टराइजेशन को ख़त्म कर चुके हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर को ख़त्म कर चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चल रहा है ना। आज हम लोग इंडिसेज को शुरू कर रहे हैं और ट्रायंगल को भी आज या कल तक में अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और थोड़ा सा आज पेन हो गया है तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आज फिट नहीं थे, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आज इंडिसेज का इंट्रोडक्शन यानी बेसिक का क्लास आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और मैं ये चाहता हूँ कि एक फिक्स टाइम हो जाए कि आप लोगों को जैसे मॉर्निंग में 7 o'clock या फिर 8 o'clock में आप लोगों को एक चैप्टर, जिस चैप्टर का डेली होता है शेड्यूल, उस टाइम आपको एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नेटवर्क इशू के कारण, क्योंकि मैं मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करता हूँ और मोबाइल के डाटा ही डेली डाटा जो होता है उसी से मैं अपलोड करता हूँ। अभी मेरे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है, वाईफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसा प्लान बना रहा हूँ, 2-4 दिन में ये सक्सेस भी हो जाएगा। तो मैं 7 o'clock में कोई एक चैप्टर फिक्स करता हूँ, उसके बाद फिर आपको सेकेंड वीडियो नून में यानी आफ्टरनून में 1 बजे के लगभग आप लोगों को मिल जाएगा। और फिर जो तीसरा चैप्टर होगा वो आप लोगों को इवनिंग में 6 o'clock के लगभग 6-7 o'clock में आप लोगों को मिल जाएगा। तो डेली 3 वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें 3 अलग अलग चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। और 10th वाले स्टूडेंट के लिए मैंने सोचा है कि शेयर एंड डिविडेंड का एक लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करा के बीच बीच में आप लोगों का भी सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग शेयर डिविडेंड को शुरू करेंगे। और क्योंकि जीएसटी को मैंने बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया है, उसमें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि आंसर गलत है, तो आप हमें टेलीग्राम पे उसका सही सॉल्यूशन भेज दें। अदरवाइज वो मेरे नज़र में वही आंसर सही है, क्योंकि मैंने अपने नॉलेज से वेरीफाई किया था, फिर उसको दोबारा मैंने देखा नहीं है, फिर से एक बार देख लेंगे। उस समय बनाए थे, बहुत पहले अपलोड किए हैं, उस समय पता नहीं। तो इतना बातें हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंडिसेज दैट इज एक्सपोनेंट। अब समझेंगे हम लोग, ये है चैप्टर 5 दास गुप्ता एंड बेंजामिन बुक से। यही नहीं, ये हर एक बुक के लिए कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सिंपल वे में जैसे आपके पास 2 to the power 4 है, समझिएगा 2 to the power 4 है, तो आप ये जानते हैं कि ये बेस है। क्या है ये? बेस है। और ये ऊपर वाला क्या है? पावर है। तो बच्चों ये पावर है, पावर का ही दूसरा नाम है इंडेक्स। क्या है? इंडेक्स। और इसी का और भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। बच्चों इंडेक्स का ही प्लुरल होता है इंडिसेज। इंडेक्स का प्लुरल ही होता है इंडिसेज। ये इंडिसेज वर्ड से आपको डरना नहीं है, ये आप लोगों के लिए न्यू वर्ड है, बट ये इंडेक्स वर्ड तो आप जानते ही हैं। आप ये पावर तो आसानी से जानते हैं, पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये भी आपको एडजस्ट हो जाता है। और इंडेक्स एक न्यू वर्ड है, इंडेक्स ऑफ पावर, यहाँ लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ पावर, यानी पावर को ही इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स को ही एक्सपोनेंट कहते हैं, कुछ भी कर दीजिए सेम है। और ये बेस है, या नीचे वाला ये क्या है बच्चों? बेस है। और ये क्या होता है ना, ये सब आप जानते हैं कि जैसे a इंटू ए इंटू डॉट, इस तरह से सो ऑन कहाँ तक जाएगा, तो हम सपोज कर लेते हैं कि n तक जाएगा। समझिएगा ये थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट होगा जो आप लोगों को अभी मैं समझा देना चाहता हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये 1 टाइम्स हुआ, ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स गया। अगर ये 2 टाइम्स रहता तो आप a स्क्वायर लिखते, अगर ये 3 टाइम्स रहता तो आप क्या लिखते? a क्यूब लिखते। उस तरह से ये n टाइम्स जब आएगा तो आप लिखेंगे a टू द पावर n। अब आप सोचिए
कि अगर ये 1 टाइम रहता तो a टू द पावर क्या लिखते आप 1 लिखते। अगर ये कुछ नहीं रहता तो क्या लिखते, तो लिखते कि a नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो आप ये देख रहे हैं कि a अगर नहीं रहता तो क्या a टू द पावर 0 रहता। आप बताइए कि a फिर इधर से पावर बढ़ते गए, देखिए 1 फिर 2 3 और बढ़ते गया तो n तक गया। बट अगर आप नीचे चले तो 1 3 2 फिर 1, तो आपके मन में आएगा ना कि फिर सर पावर 0 कर दीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये पावर 0 नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहला यही होता है कि इसका वैल्यू जो होता है ऑलवेज 1 होता है। यानी आप दुनिया के किसी भी नंबर पे अगर आप पावर 0 दे देते हैं, ये डिग्री नहीं है, ये पावर 0 है, तो उसका हर एक का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो बच्चों ये a का सीरीज था, तो आप यहाँ 1 तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि a टू द पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चों जो हमारा ये था ना, ये क्या था पॉजिटिव इंटीजर था। क्या था, ये था पॉजिटिव इंटीजर। समझिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये क्या था हमारा पॉजिटिव इंटीजर था। क्या ये जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है ना, ये कितने बार रिपीट होगा, यानी नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा, तो वो 1 टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, 0 टाइम्स कभी नहीं होगा, या -2 टाइम्स नहीं होगा। एकदम क्लियर बात है। ये कितने बार रिपीट होगा, तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर बार रिपीट होगा। दैट मीन्स 0 से नहीं, पॉजिटिव इंटीजर किससे शुरू होता है बच्चों, ये 1 से शुरू होता है ना। तो ये इतने टाइम्स जाएगा। बट अगर हम ये पावर की बात करें, ये पावर, तो बच्चों ये पावर तो रियल नंबर हो सकता है। क्या रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, और 1/2 हो सकते हैं। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग रियल नंबर, दुनिया का हर एक नंबर रियल नंबर है, बस इमेजिनरी नंबर छोड़ के। इमेजिनरी नंबर क्या होता है बच्चों, तो रूट के अंदर में अगर -4 इस तरह का रहे तो ये इमेजिनरी नंबर है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर का फर्स्ट वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट को देखिए। वहाँ आपको नंबर का हर एक कन्फ्यूजन मिनटों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत ही बारीकी से समझाया है कि हर एक नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, हर एक चीज़ को प्राइम, सारे ट्विन प्राइम, हर एक नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर को मैंने अच्छी तरीके से, एकदम शानदार तरीके से मैंने समझाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब मेरा समझ रहे हैं। तो ये रियल नंबर यानी ये पावर जो होगा, जैसे 2 टू द पावर 1/2 हो सकता है, तो ये बच्चों क्या है रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर भी रियल नंबर है। दुनिया का हर एक नंबर कह दीजिए ना कि रियल नंबर है, सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, है ना। तो ये भी है, यहाँ माइनस लगा दीजिए तो भी है। बट ये कितने टाइम्स रिपीट होगा, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, या फिर आपको नॉलेज होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ रहे हैं। अगर ये सब नहीं समझ में आता है कोई स्टूडेंट को, तो आप मत ना समझिए, इससे क्वेश्चन बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको सोचा थोड़ा सा विद्वान बना दूं, तो वो मैंने बना दिया। और आप घबराए नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल। आप लोगों का कमेंट आ रहा है, आप हमारा अप्रिसिएशन भी कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। मैं क्लास लूँगा और रेगुलर क्लास लूँगा, बीच में कहीं छोड़ के आप लोगों को जाने वाला नहीं हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आज मेरा वर्ड भी फंस रहा है, आप देख रहे हैं। तो इतना बात हम लोग इंडिसेज में या फिर एक्सपोनेंट। अब देखिए, कोई अगर इस तरह का फॉर्म है, किस तरह का फॉर्म है, देखिए सपोज कर लेते हैं, अगर कोई आपके पास a टू द पावर n फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है, तो ये किस फॉर्म में है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
और आप लोगों को ज़्यादा जानना नहीं है, आप अगर आईसीएसई बोर्ड में या सीबीएसई में पढ़ रहे हैं तो इंडिसेज जो है वो अलग अलग चैप्टर के नाम से, जैसे एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट करके हर एक क्लास में अलग अलग बुक में दिया हुआ है। तो आप इसके बारे में छोटी छोटी बातें तो बचपन से ही जान रहे हैं, 6-7 से। तो आज हम लोग जो जानेंगे वो बेसिकली क्या जानेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला को जानेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक जानते हैं। आप ये समझें कि रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी, है ना। अब यहाँ पे हम लोग जो अभी फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ इंडिसेस। क्या है? लॉ ऑफ इंडिसेस। अब बच्चों इस फॉर्मूले के फॉर्मेशन में जो हम कोई टर्म यूज करेंगे, आप देखेंगे जैसे 1 नंबर फॉर्मूला है हमारा a⁴n, ओके, इंटू a⁴m इक्वल टू। अब देखिए यहाँ मैंने a जो यूज किया है ना, ये a जो है, या फिर कहीं हम लोग b यूज करेंगे तो वो b जो आएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये a और b जो है बच्चों, हमने बताया कि a और b जो यहाँ पे यूज हुआ है, कहीं हम b यूज करेंगे, अभी 1 नंबर ये है, तो ये जो है ना बच्चों, ये क्या है? r रियल नंबर है, रियल नंबर है, समझिएगा। आप बेसिक जब देखेंगे बुक में तो वहां लिखा हुआ है ना, वेयर a एंड b डज नॉट इक्वल टू, क्या है? a एंड b डज नॉट इक्वल टू 1 एंड 0। ये समझिए, a एंड b डज नॉट इक्वल टू 1 एंड 0, ओके। फिर या ये भी कह सकते हैं a एंड b जो है वह ग्रेटर देन 0 और 1 से भी बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक जगह फॉर्मूला में 1 यूज होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं a एंड b डज नॉट इक्वल टू 1 एंड 0। यानी ये कुछ भी नहीं है। आप यहाँ जो फॉर्मूला लेंगे ना, a का वैल्यू या फिर इसका वैल्यू वो 1 के इक्वल नहीं होगा इस फॉर्मूला में, या फिर 0 से बड़ा नहीं होगा। ये सब चीज में कोई दम नहीं है, और आज हमारे शरीर में भी दम नहीं है। सिंपल सा बात है कि a एंड b जो है हमारे पास बच्चों, उसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कहने का मतलब यहाँ क्या है कि वो 1 हो सकता है ना, वो 1 हो सकता है, तो यहाँ कह रहा है कि 1 भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कंफ्यूज यहाँ आप लोगों को किया है, इसीलिए आप इस सिंपल सा बात ये समझिए कि जहाँ मन हो जो करना है कीजिएगा, क्योंकि रियल नंबर में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है ना। एक वर्ड में समझिए, ज्यादा विद्वान बनने के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप देखिए इनटू में पावर, देखिए सबसे पहले बेस सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो बच्चों? सेम हो, तो सबसे पहले अगर कोई एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है आपके पास, तो सबसे पहले देखना है कि बेस यहाँ सेम है कि नहीं। पहले नंबर में हम लोगों को क्या देखना है? देखिए ये पहले नंबर में हम लोगों को क्या देखना है कि बेस सेम है कि नहीं। तो यही होना था, तो इस वीडियो को अपलोड कर दे रहे हैं। लाइट चली गई, तो आप निश्चिंत रहें बच्चों, आप ट्रस्ट करें। आप हमारे अलग अलग स्टेट से बच्चे जुड़े हुए हैं, और जितने भी बच्चे हैं वो मेरे सभी ट्रस्टवर्दी हैं, सब पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, और आप भी हम पे उतना ही ट्रस्ट करें, है ना। तो आप ये विश्वास रखें, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों को मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि गर्मी ज़्यादा होने के कारण
क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के टाइम में फ़ैन नहीं चलाना होता है तो पूरा गर्मी होगा। आप पहले मेरे वीडियो में देखते होंगे मैं पसीने में पूरा भीग जाता हूँ, पूरा गर्मी है और गर्मी भी लगती है मुझे, तो प्रॉब्लम आएगी, बट उसका भी सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आप जल्दी से जितना जल्दी हो हमें सपोर्ट करें और मेरा चैनल ग्रो करे, तो हमें बहुत सारे इस पे बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो वो भी हो जाएगा तो जल्दी से हम कुछ अच्छा व्यवस्था करेंगे। तो यही है अंधेरे में स्पीच। तो मिलते हैं कल नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक हम फिट भी हो जाएंगे। ठीक है, माइनर प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा, तो ठीक हो जाएंगे। कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।